जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरंभ है प्रचंड सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडुटेरिया 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज की प्रैक्टिस सेट नंबर 41, प्रैक्टिस सेट नंबर 41। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 1 है, अनुच्छेद 243 का सी किससे संबंधित है? अनुच्छेद 243 का सी संबंधित है पंचायत की संरचना से, पंचायत की संरचना से। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है, तो देखते हैं कौन सा सही है। अब इनकी कुल संख्या 10 है, किंतु मूलतः यह संख्या 6 थी। बिल्कुल सही है। केवल 2 वर्ष की अवधि के लिए वे निर्वाचित होते हैं। जो अस्थायी रहते हैं, जो अस्थायी सदस्य रहते हैं, वो केवल 2 वर्ष के लिए ही निर्वाचित होते हैं। ये भी सही, यानी 1 और 2 दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है राज्यसभा का सदस्य और लोकसभा का सदस्य, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया? तो दास प्रथा को 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत अवैध घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, सार्वजनिक धन का संरक्षण कौन होता है? सार्वजनिक धन जो है उसका संरक्षक कौन होता है? तो सीएजी। अभी वर्तमान में सीएजी कौन है वो आप मुझे कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को किनके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है बताइए? तो ये किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन हटा कौन सकते हैं? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? राज्य सूची का विषय नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें से जो है समाचार पत्र, ये राज्य सूची का विषय नहीं है, ये समवर्ती सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज जो हुई थी सर्वप्रथम 1946 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, चरित्रहीन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो चरित्रहीन पुस्तक के लेखक है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन जननायक के नाम उपनाम से प्रसिद्ध है? तो जननायक के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है बताइए? तो ये प्रसिद्ध है कर्पूरी ठाकुर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो बिरजू महाराज का संबंध कथक से है, कथक से। ठीक है, बिरजू महाराज का संबंध किससे है? कथक से। क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय स्थित है वियना में। कहाँ? वियना में। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? HAL। तो HAL की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1940 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस शासक को शिलादित्य कहा जाता है? तो किस शासक को शिलादित्य कहा जाता है? हर्षवर्धन को। किस वंश के शासनकाल में तीनों संगम का आयोजन किया गया था? तो किस वंश के शासनकाल में तीनों संगम का आयोजन किया गया था बताइए? ये किया गया था पांडव वंश के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 17, किस वंश के शासकों ने सर्वप्रथम सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था? सर्वाधिक समय तक कौन सा वंश जो है वो शासक किया था बताइए दिल्ली पर? तो शासक किया था तुगलक वंश। क्वेश्चन नंबर 18, खतौली का युद्ध कब हुआ था? खतौली का युद्ध कब हुआ था? तो 1518 में। क्वेश्चन नंबर 19, किस शासक के शासनकाल में उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया? तो कौन से शासक के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया बताइए? तो ये किया गया था शाहजहां के शासनकाल में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? वो किए थे बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित नेताओं में कौन स्वदेशी के समर्थक थे? तो स्वदेशी के समर्थक कौन थे? अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 22, अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो अनुशीलन समिति का गठन किया गया था पी मित्र के द्वारा, पी मित्रा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, फ्रेंच क्रांति के दौरान दूसरी संपत्तियां का हिस्सा
कौन था? दूसरी संपत्तियों का हिस्सा कौन था फ्रेंच क्रांति के दौरान? बताइए। तो हिस्सा थे वो उच्च वर्ग। जो उच्च वर्ग के लोग थे वो दूसरी संपत्ति के हिस्सेदार थे। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रमानुसार रखिए। तो ये जो घटना है उसे सीरियली लगाना है। तो सबसे पहले इसमें हो जाएगा तृतीय मराठा युद्ध। चलिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो आप लोगों के लिए रहेगा, और मुझे पूरा क्लियर करके बताइएगा कि किस वर्ष में कौन सा युद्ध हुआ है और क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए थे? तो एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए थे दमदमा से। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के 4 प्रमुख कारक हैं? उत्पादन के 4 प्रमुख कारक कौन है? भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। क्वेश्चन नंबर 27, घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब? तो घटिया वस्तु के लिए मांग गिर जाएगी जब आय बढ़ जाएगी। जब हमारे पास पैसा ज़्यादा रहेगा तो जो घटिया वस्तु रहेगी वो हम क्यों खरीदेंगे? बस वही बात है। आय जब हमारी बढ़ जाएगी तब हम अच्छी ब्रांडेड सामान क्यों ना खरीदेंगे कि घटिया वस्तु खरीदेंगे। वही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा क्या? तो राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा जो होगा वो सदैव अधिक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में गरीबी निर्धारण हेतु सी रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? तो वो किया गया था 2012 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी? ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की थी बताइए। तो ये किए थे जोसेफ फोरियर ने, जोसेफ फोरियर। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। तो पहला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए सही है, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए सही है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए सही है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए, यही गलत है, यानी ये सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थूमयांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो थूमयांग यूमयांग है, यूमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो यूमथांग घाटी स्थित है कहाँ पे? सिक्किम में। यूमथांग घाटी स्थित है सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानियों को अलग करता है? तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानियों को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है बताइए। तो ये करता है बॉस जलडमरू मध्य। कौन? बॉस। क्वेश्चन नंबर 34, गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है? तो गेहूं की खेती के लिए आवश्यक है संयंत्र तापमान तथा संयंत्र वर्षा। क्वेश्चन नंबर 35, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 36, दस्त ए लूट रेगिस्तान, दस्त ए लूट रेगिस्तान का संबंध किस देश से है? दस्त ए लूट रेगिस्तान का संबंध ईरान से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है? ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं पूछ रहा है, तो इसमें जो है क्यूरोसिया ये ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है। बाद बाकी जो भी है लेब्राडोर, कनारी, फॉकलैंड ये तीनों ठंडी जलधारा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों के टूटने से होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है किस प्रकार के चट्टानों को टूटने से? बेसाल्ट चट्टानों को टूटने से। क्वेश्चन नंबर 39, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है ये पूछ रहा है। तो प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विघटन ये एक पाचन प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 40, पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी। क्वेश्चन नंबर 41, दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है? तो कौन सी संक्रमणीय है ये पूछ रहा है। तो इसमें हो जाएगा फुट और माउथ रोग सही है, एंथ्रैक्स ये भी, ब्लैक क्वार्टर ये भी, काउपॉक्स यानी 1 2 3 4 सभी। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड एक वसा है। क्वेश्चन नंबर 43, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो अस्पताल से जो जैविक कचरे निकलते हैं उसके निपटान का सबसे अच्छा तरीका है भस्मीकरण। क्या है? भस्मीकरण। क्वेश्चन नंबर 44, इंसुलिन हार्मोन है, तो इंसुलिन हार्मोन है क्या है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है किस प्रकार का? पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है।
क्वेश्चन नंबर 45, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण क्या है? तो वहाँ जहाँ पे थकान महसूस होती है वहाँ लैक्टिक अम्ल का संचय हो जाता है, इसलिए थकान महसूस होती है और थोड़ी बहुत दर्द भी करता है। क्वेश्चन नंबर 46, जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रमिक विकास का सही अनुक्रम है? तो क्रमिक विकास का एक सही अनुक्रम है सार्क, कच्छप, उद्विलाभ। सार्क, कच्छप, उद्विलाभ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन धनात्मक आवेश रहित होते हैं? तो कौन धनात्मक आवेश रहित होते हैं? आवेश रहित होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बीटा कण जो है वो धनात्मक आवेश रहित होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 48, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है तब वह किस रंग का होता है? जब लिटमस विलयन जो है ना अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तो उसका कलर कैसा होता है? तो उसका कलर बैंगनी होता है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि का उदाहरण है? तो कौन अदिश राशि का उदाहरण है? ऊर्जा इसमें से अदिश राशि का उदाहरण है। वेग, बल और संवेग ये सदिश राशि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि सेट का लास्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए द्रव्यमान की इकाई का प्रयोग किया जाता है। चलिए आज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं इसमें, उसे भी देख लेते हैं। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ी। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है। दक्कन का पठार स्थित है कहाँ? महाराष्ट्र में। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। धारवाड़ का पठार कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में। धारवाड़ का पठार कर्नाटक में। बाबा बुदन ब्रह्मगिरी की पहाड़ी स्थित है कर्नाटक में। बाबा बुदन ब्रह्मगिरी की पहाड़ी स्थित है कर्नाटक में। नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है तमिलनाडु में। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है नीलगिरी की पहाड़ी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ भी मिलती है तो उसका मिलन स्थल क्या है? नीलगिरी की पहाड़ी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी। कौन सी है? अनाईमुदी। भारत के पूर्वी समुद्री तट एवं उसका विभाजन। कोरोमंडल तट का विभाजन। कोरोमंडल तट किसको किसको विभाजित करती है? कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक कोरोमंडल तट है। कन्याकुमारी से लेके कृष्णा डेल्टा तक जो है उसे कोरोमंडल तट कहते हैं। अब आ गए गोलकुंडा तट। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक जो भाग है उसे गोलकुंडा तट कहते हैं। उत्तरी सरकार तट जो है गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक जो तट है उसे उत्तरी सरकार तट कहते हैं। नेक्स्ट है तट पर स्थित कोंकण तट एवं उसका विभाजन। पश्चिमी तट एवं उसका विभाजन है। तो गुजरात से गोवा तक को बोलते हैं कोंकण तट। गोवा से मंगलुरु तक को बोलते हैं केनरा तट। और मंगलुरु से कन्याकुमारी तक को बोलते हैं मालाबार तट। गुजरात से गोवा कोंकण तट। गोवा से मंगलुरु केनरा तट। मंगलुरु से कन्याकुमारी मालाबार तट। अब पश्चिमी भाग में स्थित प्रमुख बंदरगाह कांडला जो कि गुजरात में, मर्मागोआ गोवा में, मुंबई महाराष्ट्र में, नाहरलगुन महाराष्ट्र में, मंगलुरु कर्नाटक में और कोच्चि केरल में। नेक्स्ट है पोर्ट ब्लेयर स्थित है कहाँ? दक्षिणी अंडमान में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक है। पम्बन द्वीप स्थित है कहाँ? मन्नार की खाड़ी में। पम्बन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। तो आज का सेट यहीं समाप्त हो गया। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने एक क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।